हेलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए प्रश्नावली 11.1। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए अब हमसे स्टार्ट। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। और इसमें क्या करना है, पाई बराबर 22/7 मान रखना है हमें। तो हमने एक वृत्त बना लिया है, ये वृत्त है और जिसका कोण कितना है, जिसका कोण हमने 60 डिग्री बना लिया है। ए भी इसके नाम दे दिए हैं। ओ यानी वृत्त हो गया और 6 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हो गई इसकी। ठीक है, त्रिज्या को हम किस में दर्शाएंगे? आर। आर मीन्स त्रिज्या। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जब शुरू करने से पहले सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो क्या पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर आर। आर बराबर हमारे पास क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा क्या दिया है? 60। तो कोण कोण हो गया ना, कोण यानी थीटा। कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। तो क्या पूछा है कि एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें किसका करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होगा। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है? 60 है ना, बटे में कितना है? 360 गुणित पाई बराबर हमें क्या रखना है? 22/7। तो पाई बराबर 22/7 गुणित आर बराबर क्या है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। तो इस पर वर्ग है तो हम क्या करेंगे? 2 बार 6 लिख लेते हैं तो वर्ग हो गया। अब इनको काटा पीटी कर देते हैं। तो चलिए हम काटते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? 1। तो ऐसे कट जाएगा छिकनक। 36 की 6, 0 की 0, फिर 6 से काट दो। 6 एकम 6, 0 का 0, 10 आ गए। अब 10 में कैसे काट दो? 10 से 60 कट जाएंगे तो हम 7 काट देते हैं यानी 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 गुणित 6/1 हो जाएगा गुणित 22/7, यही हुआ ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 22 का 6 में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से 6 कटेंगे नहीं, 7 से 22 कटेंगे नहीं। तो 22 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 बटे में 7। और 7 से 132 कटेंगे नहीं तो हमारा ये रहा आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। तो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करते जाइए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है किसका? प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 ले लिया है 11.1 का। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है सॉरी। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या क्वेश्चन कहता है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि यानी वृत्त की परिधि, परिधि यानी पृथ्वी। तो चलिए हम क्या करेंगे? एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी एक वृत्त बना लेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? ये हमारा एक वृत्त बन गया, वृत्त बन गया। तो इसमें क्या दिया है कि परिधि ज्ञात कर, ये परिधि हो गई। इसको हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसको ओ मान लेते हैं यानी वृत्त। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सब जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको हल क्या पूछा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमारे पास कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि
परिधि ले लेंगे। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? चलिए अभी इसको बाद में देखते हैं, अभी परिधि हो गई। अब क्या करेंगे हम, जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्या लेंगे, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है 2πr बराबर r कितनी है? परिधि यानी r हो गई त्रिज्या, तो r बराबर कितनी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो अब 2 है, पाई बराबर क्या है? 22/7 होता है, ठीक है। r बराबर क्या है? r हमें इसकी ज्ञात करना है, बराबर 22। जब हमें r ज्ञात करना है तो r बराबर 22 गुणित 7 हो जाएगा, और नीचे आ जाएंगे 22 गुणित 2। अब इनको हम काट सकते हैं, कैसे? जैसे 22 से 22 काट दो तो क्या आ गया हमारे पास? 7/2 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि 90 डिग्री है तो इसे हम क्या मानते हैं? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चतुर्थांश यानी 1/4 में भाग हो जाएगा। तो वृत्त के एक चतुर्थांश क्या हो जाएगा? एक बटे 4/4 का क्षेत्रफल, ठीक है। जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम तो इसमें सूत्र क्या आ जाएगा? चलिए इधर करते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 डिग्री गुणित πr²। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या था? 90, 360 है, पाई बराबर क्या है? 22/7। r बराबर हमारा क्या निकला था? 7/2। तो इस पर वर्ग है तो हम 2 बार लिख सकते हैं या वर्ग चढ़ा दो, ठीक है। ये हो गया। अब हम इनको काटा पीटी कर देते हैं। काटा पीटी कर दें, कैसे कटेगा देखिए। 7 से 7, 2 से 22 काट दो 11। अब इनको काट देते हैं, देखो 0 से 0, 9 से 36 कट जाएंगे, 9 1 9 30 27, 9 चौको 36, 4 आ गए। अब देखिए 4 से 11 नहीं कटेंगे, 7 से 4 नहीं कटेंगे, तो क्या जाएगा? 11×7 77। क्या जाएगा? 11×7 77, और बटे में 4 दूनी 8, क्योंकि देखो इधर क्या बचा हमारा? 11 गुणित 7 बटा और 4 गुणित 2, यही बचा। तो 11×7 77, 4 दूनी 8, तो हमारा 4 दूनी 8, 77 बटे कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमने प्रश्न नंबर 3 ले लिया है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हल लिख लिया, यानी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या जितनी, ठीक है। तो क्या करेंगे? घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं त्रिज्या यानी r। तो r हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि चूँकि मिनट सुई द्वारा क्या हो जाएगा? मिनट सुई द्वारा 60 मिनट दिया है ना, तो 1 मिनट में कितने होते हैं? तो 60 मिनट हो जाएगी ना। तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रचित त्रिज्य खंड कोण क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड कोण कितना हो जाएगा? कोण 360 डिग्री हो जाता है कोण, ठीक है। और इसका क्या है? 5 मिनट में क्या पूछा था? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का कोण क्या हो जाएगा? 5 मिनट में
रचित त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? 360/60 हो जाएगा गुणित 5। ठीक है, 360/60 गुणित में 5। तो हम इसे काट सकते हैं। देखिए 360/60 गुणित 5। तो इसे कैसे काट सकते हैं हम? 0 से 0 काट दो, चिकनक 36 काट दो, सादा सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 कोण बन गया। चलिए अब हम इसको क्या करना है कि वृत्तखंड में, अब हमारे के पास क्या पूछा था, तो क्या बचा हमारे पास? r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया और थीटा बराबर क्या हो गया? 30 थीटा हो गया। अब हमें क्या पूछा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 गुणित πr²। तो थीटा बराबर क्या है हमारे पास? 30/360 गुणित पाई बराबर क्या होता है? 22/7 गुणित r बराबर क्या निकला हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणित 14 दो बार लिख लेंगे। अब हम इनको काटना पीटना है। तो देखिए कैसे काटेंगे हम। सबसे पहले 0 से 0 कट आउट कर देते हैं। जहाँ भी 0 है आपको सबसे पहले 0 काटना है। फिर 3 से 36 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर। अब हम 7 से 14 काट देते हैं। 7 दूनी 14 कट गया। तो आप कैसे काटेंगे? हम 12 है ना, तो 12 3 से तो 12 कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 6 12, 2 7 14। अब 2 से 6 काट दें, 2 3 6। अब देखिए 3 से 22 नहीं कटेंगे, 3 से 7 नहीं कटेंगे, तो क्या बचा हमारे पास? 22 गुणित 7/3, यही बचा ना। तो अब क्या है? 22 का 7 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा था? और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हुआ? सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हुआ हमारे पास? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 11.1 के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर आपको पसंद आए हों और समझ में आए हों तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, प्रश्न में जो डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।